मेरे प्रिय मित्र, बाइबल से आज का वादा यिर्मयाह 31:28 साझा करना चाहता हूँ, जो कहता है, और ऐसा होगा कि जैसे मैंने उन्हें तोड़ते और उखाड़ फेंकते नष्ट करते देखा है और हानि पहुँचाते हैं, इसलिए मैं उनके बनाने और रोकने में चौकसी करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। ये वचन हमें बताता है कि जैसे भगवान के पास विनाश लाने की शक्ति है, वैसे ही उनके पास निर्माण और निर्माण करने की भी शक्ति है। कभी कभी भगवान हमारे विद्रोहीपन के कारण हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। वह हमारे घोंसले तोड़ देता है। हालांकि दूसरी ओर वह एक कोमल और प्यार करने वाली माँ की तरह है, जो हमारी देखभाल करती है और हमारे जीवन के निर्माण में मदद करती है। जैसा कि प्रभु ने वादा किया था, हम दो चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले भगवान नीचे खींचने के लिए देखता है। दूसरा, प्रभु निर्माण को देखता है। वह हमें टूटने और बनने की शक्ति भी देता है। चूंकि भगवान स्वयं हमारे भीतर रहते हैं, हम गढ़ों को तोड़ सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और गिरा सकते हैं। यहोशू 6:1-27 में प्रभु ने यहोशू से कहा कि वह जेरिको को उसके हाथों में दे रहा है। प्रभु ने यहोशू को दीवार को तोड़ने के विशिष्ट निर्देश दिए। याजकों को अपने हाथों में तुरही लेकर चलना चाहिए। 6 दिनों तक याजकों और लोगों को दीवार के चारों ओर चलना चाहिए। 7वें दिन याजकों को तुरही बजाना चाहिए। जब लोग तुरही की आवाज सुने तो उन्हें जय जयकार करते हुए यहोवा की दुहाई देनी चाहिए। यहोशू और लोगों ने परमेश्वर के वचन का पालन किया और जेरिको की दीवार गिर गई। इसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उसके लोग आध्यात्मिक गुणों को ढहा सकते हैं। कभी कभी जब हम कमजोर होते हैं तो भगवान स्वयं हमारे लिए लड़ते हैं। जब शत्रु बाढ़ की नाई आएगा, तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगी। जो लोग उसकी बात सुनेंगे उन पर प्रभाव पड़ेगा और आत्मा स्वयं सभी गणों को ढहा देगा। पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से प्रभु हमें लोगों का निर्माण करने, मजबूत करने, प्रोत्साहित करने और उनमें सर्वश्रेष्ठ लाने में सक्षम बनाते हैं। हमें अपने हर शब्द में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि प्रभु अपने लोगों के जीवन के निर्माण के लिए हम पर नजर रखते हैं। इफिसियों 4:29 स्पष्ट रूप से कहता है, तुम्हारे मुंह से कभी भी गंदे, अपवित्र, निकम्मे, अश्लील शब्द न निकलें, बल्कि केवल वही बोलें जो दूसरों के विकास के लिए अच्छा हो। आइए हम परमेश्वर के लोगों में जीवन का संचार करने के लिए परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हों। प्रभु आपके जीवन का निर्माण करें। आज अपना जीवन ईश्वर को सौंप दें ताकि वह आपके जीवन का निर्माण कर सके। प्रभु आपको अपना जीवन बनाने की शक्ति प्रदान करें, जैसे आप दूसरों के जीवन का निर्माण करते रहते हैं। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं आपको मेरे जीवन में गढ़ों को तोड़ने, नष्ट करने और गिराने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ प्रभु, मुझ पर नजर रखने और मेरे जीवन की देखभाल करने के लिए। प्रभु, मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी भलाई के लिए है और आप इसका उपयोग अपनी महिमा के लिए मेरे जीवन के निर्माण में करेंगे। कृपया मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरें ताकि मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार चल सकूं और दूसरों में जीवन का संचार कर सकूं। उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मुझे अंदर से मजबूत करें। आपका नाम सदैव गौरवान्वित रहे। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।